गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। आज के दिन की शुरुआत करते हैं कुकिंग के साथ। देखो, धुले धुलाए बच्चे कपड़े पहन के जाते हैं, स्कूल से आएंगे तो वाइट पैंट का क्या हाल होता है। स्कूल की सीट्स इतनी गंदी होती है ना, बाई गॉड, पूरा पैंट काला करके रख दिया। अब कैसे कोई मॉम कैसे साफ़ करे बताओ इन सबको। मशीन में तो साफ़ होते नहीं है ये सारे दाग। बच्चे बस खाली नए धुले हुए कपड़े पहन के चमक के चल पड़ेंगे, फिर आएंगे तो पता लगा गंदे। तो अब चलते हैं वॉक पर। बच्चे जा चुके हैं स्कूल, मेरी आज छुट्टी है और सारा काम डन हो गया। मतलब मेरी साइड का काम, ऊपर की चीज़ें जो क्लीन करनी होती हैं वो मैंने क्लीन कर दी है और झाड़ू भी निकाल दी, क्योंकि मैं वॉक पर जा रही हूँ। आके नहाने के बाद बस हम पूजा कर लेंगे तो उस तरीके से हो जाएगा। और बाकी सब चीज़ें डन हो गई हैं तो और क्या, और बाकी काम बाद में करेंगे। राइट, चलते हैं वॉक पर। हाँ, आपने कई बार देखा होगा मैं वॉक के लिए ना 3-4 जोड़ी कपड़े रखे हुए। मैं हमेशा वही पहनती हूँ, घर के लिए अलग और बाहर के लिए अलग, क्योंकि फिर वो घर में यूज़ करो तो मैं ये नहीं कह रही मैं बहुत ज़्यादा ये वो करने वाली हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। बट हाँ, अगर आप थोड़ा सा कर सकते हो, बाहर जाने वाले कपड़े अलग, घर में पहनने वाले कपड़े अलग, तो आप हेल्थ और हाइजीन के मामले में थोड़े से सिक्योर साइड रहने वाले हो। और कपड़ों को आप अगर ढंग से इस्तेमाल करोगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। ज़्यादा पैसे कमाने के पीछे भागना नहीं पड़ेगा और बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदनी नहीं पड़ेंगी। तो इसलिए थोड़ा सा सेग्रीगेट करके, थोड़ा सा प्रायोरिटाइज़ करके चीज़ों को, कि क्या कब कितनी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है, वो आगे रखते हुए हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए चलते हैं फ़िलहाल वॉक पर। आज का वेदर ना कुछ ऐसा सा है, रेनी सीज़न स्टार्ट हो गया ना, तो बादल ही है पर अच्छा लग रहा है। अरे वहाँ पे कुछ फूल खिले, मैं आपको दिखाती हूँ, नए नए फूल। बारिश की वजह से बहुत सारे फूल नीचे पड़े हैं और अच्छी लग रही है घास, हरी हरी गीली गीली। ये रहे वो फ्लावर्स। ये ना साल में ना ऐसे 5-6 बार ही फ्लावरिंग देता है ये प्लांट। ये शायद रात रानी का है, बहुत सुंदर लगते हैं इसके फ्लावर, गुच्छे में आते हैं, इतनी खुशबू देते हैं ना, पूरा एरिया ना महकने लगा। हमारा पूरा पीछे वाला गार्डन है ना, पूरा महकता है, तो बहुत मस्त है। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, सुंदर। वॉक हो गई है पूरी, अब थोड़ी देर सांस ले लेते हैं और फिर चलेंगे घर। तो वॉक से आने के बाद अपने रूटीन जो फॉलो करते हैं हम लोग, वो फॉलो करने के बाद नाश्ता भी हो गया। और आज मैंने नाश्ते में खाया है सेवइयाँ। जो डी-मार्ट से मैं सेवइयाँ लाई थी ना, मैंने वही कुक की, तो वही बनाई मैंने। सेवइयाँ बहुत इजी होती है, सेवइयाँ बनाना बहुत इजी है। थोड़ा सा घी में ऐसे फ्राई करेंगे और खौलते हुए दूध में आप डाल दो और थोड़ी शुगर और थोड़े ड्राई फ्रूट्स, पर इजी हो जाता है, बस बनाओ और खाओ। तो वो मैंने खाई। और हमारे पास लेफ़्ट ओवर भी है ये उसका पाव भाजी का पर अभी सुबह सुबह पाव भाजी मेरा खाने को मन नहीं कर रहा था, तो बाद में देखेंगे कभी खाएंगे। और बहरहाल बाकी काम करते हैं और बहुत सारी बातें भी, क्योंकि आज मेरी छुट्टी है। ये मेरे रोटी के कपड़े धुल के आ गए हैं, मैंने फोल्ड करके रख दी। मैं इन्हें कभी मशीन में नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये इतने होते ही नहीं है, 8-10 कपड़े हैं छोटे छोटे से, तो उसमें क्या है मशीन में डालना है। इन्हें मैं अपने हाथों से अलग से एक छोटे से टब में भिगाती हूँ और फिर धोती हूँ, जिससे ये गंदे ना हो, क्योंकि हम इसमें रोटी रखते हैं। और फिर ऐसे ही मतलब बाकी कपड़ों के साथ धोना नहीं। इवन मैं इसमें इनको किचन में ही खड़े खड़े अपनी जो हमारी स्लैब होती है किचन की, उस पर ही धोती हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी गंदगी ना लग पाए। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे ना, तो हमारा खाना ना ज़्यादा हेल्दी और पौष्टिक रहेगा। और तेल वाले पराठे इसमें नहीं रखते हैं। तेल वाले पराठे रखने के लिए मैंने आपको हमेशा बोला है
आप कैसरोल में पहले ये कपड़ा बिछा दो कैसरोल के अंदर, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा पेपर फाड़ के बिछा दो और फिर उसके ऊपर पराठे पूड़ी रखो और फिर आराम से कैसरोल को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो ना, वो गर्म रहेगा खाना आपका। तो इन कपड़ों के ऊपर ना ऑयल भी नहीं डालना चाहिए, मतलब ऑयल लगाएंगे फिर इसमें से स्मेल आएगी, क्या फ़ायदा ही होगा। वो कितना भी आप क्लीन करोगे ना फिर बाद में क्लीन नहीं होने वाला है। तो इसलिए इन कपड़ों को ना बहुत ध्यान से मतलब करना होता है। तो ये मेरे पास काफ़ी सारे हैं, कुछ पुराने हैं कुछ नए, हर मेरे पास और भी रखे हैं पर क्या ना ये अलग अलग कलर के इसलिए दिख रहे हैं कि क्योंकि हर बार अलग अलग, जब दो फट जाते हैं तो फिर दो और निकाल लेती हूँ मैं, तो इस तरीके से ये अलग अलग कलर के हो गए हैं। बट हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रोटी के कपड़ों को बहुत संभाल के रखें। जो कि कारस्थानी देखो, एक ये वाइट कलर का था मेरे पास, इसमें छेद इतने 75 के सर हजारों छेद होंगे, ये क्यों हो गए हैं आप देखो। इन लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर अभी मैं इसको फिर ऐसे ही कुछ काम के लिए इस्तेमाल कर लेती। इसमें इन लोगों ने आइस डाली और आइस की इसको पोटली बनाई और उसके बाद धनाधन इसको कूटा है। तो आइस के कूटने की वजह से, आई एम सॉरी मैं हंसी जा रही, मुझे हंसी आई नहीं है इस कपड़े को देख के, क्या हाल बना दिया उन लोगों ने। ये बच्चे लोग कुछ भी कर रहे हैं, इस कपड़े का हाल बुरा कर दिया उन लोगों ने। आपने कई बार से देखा है मैंने सोफ़े की सेटिंग चेंज कर दी है। ये एल शेप का एक्चुअली सोफ़ा है, ऐसा करके है, तो पर हमने इसको लंबे में ऐसे करके रख दिया क्योंकि गेस्ट तो आते नहीं हमारे घर पे, है ना। आप लोग हो, आप लोग देख रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड कि मोबाइल में तो दिखता ही है ना ख़राब हो रहा है, पर भैया घर हमारा होता है, हमको जैसा कंफर्टेबल हो हम वैसा रखते हैं। तो हमें ये ऐसे कंफर्टेबल, अब कुछ कर नहीं सकते, वो शेप वहाँ पर हमने ये ब्रेक करके उधर का पोर्शन इधर ले आए हैं लंबाई, और इससे क्या हो गया, हमें ये पूरा ना ओपन स्पेस मिल जाता है, बहुत सारा ओपन स्पेस, यहाँ पर पूरा ओपन स्पेस मिल गया। और सबसे अच्छी बात होती है ना, यहाँ से जो एयर फ्लो है ना वो बहुत अच्छा आ जाता है बाहर। यहाँ पे कपड़े फैलाने की थोड़ी जगह है और बाहर मैंने प्लांट्स रखे हुए हैं, तो बाहर प्लांट्स रखे हुए हैं इस तरीके से बैठे ना, हमें बाहर की हरियाली दिखती रहती है, प्लांट्स दिखते रहते हैं और एयर फ्लो भी बहुत इजी है। तो इसलिए ना ये हमें सूट करता है एक्चुअली, जो इस साइड का है। मेरा मन है कि एक्चुअली ये बहुत एक्सपेंसिव हमारा जो काउच है, काउच बोल दो आप, सोफ़ा बोल दो, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ह्यूज जो फ्लैट्स होते हैं ना, एक बंगलोज टाइप, उनके लिए सही रहता, पर हमने ले लिया, मतलब हस्बैंड की चॉइस थी मेरे, उन्होंने ले लिया तो ले लिया, अभी कुछ कर नहीं सकते। बट इन फ्यूचर जब भी 5-10 साल और चलेगा मेरे ख्याल से, तो जब भी चेंज करेंगे तो मैं 5 सीटर सिंपल वाला सोफ़ा रखने वाली हूँ। और एक मुझे मेरा मन है यहाँ पे ना एक जो हमारे इंडियन कह लो या नॉर्थ इंडियन कह लो, एक ना हम लोग दीवान रखते हैं ड्राइंग रूम में लेटने के लिए, बैठने के लिए, तो मेरा मन है दीवान भी और ये प्लस एक झूला भी लगवाना है मुझे। तो ये इतने चेंज मैं फ्यूचर में ना 5-10 सालों के अंदर ज़रूर करूँगी। फ़िलहाल अभी तो इसी से काम चलाना पड़ेगा अभी हमको। और आज मैंने देखा आपने सुबह ना सोफ़े कवर चेंज कर दिए हैं, ये फुल वाले बिछा दिए, ये कवर्स ना पूरे फुल हैं, पूरा कवर हो रहा है सोफ़ा, कहीं जरा सा भी दिख नहीं रहा है, डस्ट अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि अभी चल रहा है रेनी सीज़न। और शुभ क्या ना, स्लीपर कभी घर में पहनता है कभी नहीं पहनता है, पूरे टाइम खेलता रहता है, ये कुशन्स तो कहीं पड़े रहते हैं, ये टॉयज़ उसके कहीं पड़े रहते हैं, कुशन्स कहीं पड़े रहेंगे, टॉयज़ कहीं पड़े रहेंगे, तो वो कुछ ना कुछ ऊटपटांग हरकतें करता रहता है और विदाउट स्लीपर पूरे घर में नाचता रहेगा, इधर से उधर से इधर। तो क्या ना, गंदा बहुत करता है वो, इसलिए मैं कवर, आपको पता ही है, मैं हमेशा डालती हूँ इस पर। वैसे ये कवर रखने लायक है नहीं, काउच भी बहुत सुंदर है, जो सोफ़ा है ये मतलब बहुत सुंदर है, ये इतना प्यारा लगता है, एल शेप का है। और मैंने अभी स्ट्रेट डाल दिया है बिकॉज ऑफ द नीड ना, लंबा कर दिया है, तो अभी इसी से मैनेज करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारा स्पेस, यहाँ पर देखो आप कितना सारा स्पेस मिल गया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। आज ठीक करने वाली हूँ शुभ की अलमारी। शुभ की अलमारी मैं ही ज़्यादातर हैंडल करती हूँ, उसके कपड़े वगैरह। तो और ये छोटे छोटे हैंगर ना, ये आप देख रहे हो, ये हैंगर जब वो मेरी बेटी एक्चुअली छोटी थी तब ना, जो भी ड्रेसेस हम लाते थे ना वो हैंगर के साथ मिलती थी, और अब तो वो हैंगर निकाल लेते हैं शॉप वाले। तो मेरे पास कुछ 10-20-50 हैंगर पड़े होंगे। मैंने हमारे यहाँ पे रिलेटिव है, उनके साथ भी शेयर किए थे हैंगर वगैरह, तो तब के बहुत पुराने हैंगर मैंने बचा के रखे थे। टी शर्ट टांगने में बहुत ईजी, क्योंकि बड़े हैंगर में ना ये टी शर्ट्स तो आ ही नहीं पाते हैं, डल ही नहीं पाएंगे। और छोटे हैंगर्स जो बेबी हैंगर्स होते हैं ना, चाहे तो आप अमेज़ॉन पे भी चेक कर सकते हैं, उस पर भी बेबी हैंगर्स मिल जाएंगे आपको। तो हैंगर में अगर रखते हैं ना कपड़े बच्चों के, तो अच्छे रहते हैं। मैं पर उसके डेली वेयर वाले मैं एक ड्रॉर में ही डालती हूँ, आपको पता ही है। बट हाँ, जो उसके न्यू टी शर्ट्स हैं
उसका जो पार्टी वियर है, न्यू टी शर्ट्स है, जैसे ये ड्रेस हो गई, तो ये इस तरीके से मैंने हैंगर में ही रखा है। उसके कुर्ते वगैरह हो गए, तो बच्चों की चीज़ें ना ईजी, वैसे वो क्या ना अपने आप सेलेक्ट नहीं करता, मैं उसको हाथ नहीं लगाने देती हूँ अलमारी में, क्योंकि फिर वो क्या ना घर में भी पहन डालेगा, उसका जो मर्जी करेगा। तो और टी शर्ट्स वगैरह मैंने थोड़ी, ये जो बाहर जाने की मैंने इधर फोल्ड करके थोड़ी सी रख दी है, और उसका डेली वाला ड्रॉर है वो अलग रखा हुआ है, तो वो उसमें से निकाल के अपने आप चूज़ करके पहनता है। तो आज मैं थोड़ा सा उसका और थोड़ा ठीक कर देती हूँ। वैसे तो ठीक ही लग रहा है, बट कुछ चीज़ें ना अलमारी में और ख़राब हो रखी है, वो ठीक कर देती हूँ। चलो, शुभू की अलमारी हो गई ठीक, काफ़ी हद तक। ज़्यादा कुछ काम नहीं था, बस थोड़े ठीक कर दिए मैंने। छोटे कपड़े थे उसके हटा दिए अलमारी में से, और टी शर्ट्स वगैरह जो वो कभी कभी खींच के निकाल देता है, वो सब ठीक कर दिए। उसकी अलमारी ठीक हो गई। अब मैं बैठ के थोड़ी देर सांस लेती हूँ। दोपहर का लंच हो गया है रेडी। मैंने अभी बना दिए, कुछ आलू बॉयल पड़े हुए थे फ्रिज में, मैं रखती हूँ बच्चों की वजह से, जैसे सब्जी काट के रखते हैं ना ऐसे ही। तो आलू बॉयल थी मेरे पास, मैंने आलू की थोड़ी भुजिया कर दी है, प्लस भरवा बैंगन मेरे पास एक बार बनता है तो 3-4 दिन तो चलता ही है। तो संडे बनाया था मैंने, तो अभी चल रहा है, आज हो गया ट्यूसडे, तो शायद एक दिन और चलेगा। प्लस दाल राइस मैंने बना दिया है। और ये है आम की चटनी, मुझे बहुत पसंद है, हमेशा मेरे पास फ्रिज में रहती है, जब भी ख़त्म होती है फिर मैं दोबारा बना देती हूँ। ये आम का गलका, चटनी मतलब गलका। प्लस लेफ़्ट ओवर हमारे पास पाव भाजी पड़ी हुई है, तो उसकी भाजी है, मैं भाजी रोटी के साथ खाने वाली हूँ, प्लस रोटी। तो हमारा लंच रेडी, हम सभी लंच करते हैं अब, और आई होप सो आप भी लंच कर रहे होंगे, दोपहर का टाइम होगा। तो आज मैं ट्यूसडे को बेडशीट चेंज कर रही हूँ, और धुली हुई बेडशीट ना, ये क्योंकि मौसम आपको पता है कैसा है, अजीब सा सिम वाला मौसम हो रखा है, तो जो धुली हुई बेडशीट सूखी हुई, बिल्कुल अच्छे से सूखी हुई है, इतनी बढ़िया लगती है ना, तो अच्छा लग रहा है। बेड कवर वगैरह मैं पूरा अच्छे से बिछा दे रही हूँ, वरना क्या ना, ये मौसम में बेड का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं आपके साथ हमेशा शेयर ही करती हूँ कि चप्पलों को घर में इस्तेमाल करें, घर की चप्पल अलग, और फिर उसके बाद ही बेड पर जाएं चप्पल निकाल कर। छोटी छोटी चीज़ों का, गंदे कपड़े मत ले जाएं, वॉक करने वाले कपड़े अलग रखें, बाहर जो बाहर आप ऑफिस या बाहर बाज़ार जाते पहन के, वो कपड़े अलग रखें, उनको बेड पर नहीं लेके जाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, आप ध्यान रखेंगे तो बेड आपका नीट एंड क्लीन और हेल्दी रहेगा, और वो आपको भी हेल्थ प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आप इस बेड पर 8 घंटे मिनिमम 8 घंटे तो सोते ही हैं। कुछ लोग ज़्यादा देर सोते भी होंगे, बट फिर भी वो आपको नीट एंड क्लीन लगेगा, फ्रेश लगेगा, ये मौसम में भी, बारिश के मौसम में भी। तो अभी बेड बिछ गया है नीट एंड क्लीन, और एक कवर इसका ना मिल नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया, ये 2 पिलो कवर्स दूसरे ले लिए। थोड़ा मिसमैच हो गया, बट वो क्या ना, मिल ही नहीं रहा था, शायद कहीं दबा पड़ा होगा, कभी कभी होता है ना, सामान इधर उधर हो जाता है। तो अभी बेड है रेडी सोने के लिए। भाई साहब को मैं भी बिस्तरा बिछा के गई थी अच्छे से, मैं कपड़े प्रेस करी थी, ले आके रखे, तो मैंने देखा उसने अपने कंबल बिछाया है और टॉयज़ ला के फेंक दिए, और फिर इसी में सो जाएगा, फिर वो मुंह पे कहीं ना कहीं गड़ेंगे, तो कितना भी बोलो ना, सुनता नहीं है शैतान बच्चा। और ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और हाँ, मेरे जो वीडियोस में अगर आप चाहते हैं कि मैं और किस टॉपिक पर बात करूँ, आपको अच्छा लगता है, अगर कोई टॉपिक आपको मोटिवेट करता है, चाहे वो हेल्थ हाइजीन हो या घर की क्लीनिनेस हो या कुछ और, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं वीडियोस बनाऊंगी जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो बहरहाल अब यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। बाय बाय एवरीवन, स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, फिट एंड फाइन।